आप देख रहे हैं संवाद भारत देश की बात। इतना पानी बड़े बड़े रोड और कंस्ट्रक्शन के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं और भविष्य के लिए हम अपने भारत को गर्त में लिए जा रहे हैं और हमें सैकड़ों सैकड़ों मील दूर से पानी लाना पड़े। जल को बचाएंगे तो अपने जीवन को बचाएंगे, पूरी प्रकृति और ये पूरी व्यवस्था चल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त मौर्य। सुबह उठना और सवेरे सवेरे ही शौच के लिए जाना ये हमारे देश की परंपरा में था, पर इस परंपरा को विदेशी आधार पर किस प्रकार से बदल दिया गया, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि भारत जैसे देश में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठते ही गर्म पानी पीना, फिर पैदल चलते हुए कुछ दूर पे जाना, फिर शौच के लिए निवृत्त होना। तो इसमें होता है दरअसल ये कि जब भी हम गर्म पानी पी के पैदल चलते हैं तो पेट में कुछ हलन चलन होती है जो कि हमारे लिए अनिवार्य होती है, और उसके बाद फिर जब हम शौच के लिए बैठते हैं तो हमारा पेट पूरी तरीके से साफ हो जाता है। पर इस व्यवस्था को विदेशी सभ्यताओं के आधार पर किस प्रकार से बदल दिया गया, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी भारतीय व्यवस्था से देखते हैं तो एक व्यक्ति शौच के लिए 1 लीटर अधिकतम पानी में अपना शौच निवृत्त हो सकता है, कर ही लेता है 1 लीटर पानी में। जबकि विदेशी सभ्यता के आधार पे यदि हम शौचालय जो बनाए गए, एक शौचालय का एवरेज देखिए, यदि एक व्यक्ति 10 लीटर पानी खर्च करता है शौच के लिए तो एक परिवार में 10 लोग हुए तो पूरे दिन में 100 लीटर हमने पानी यूं ही बर्बाद कर दिया सिर्फ शौच के नाम पे। ये एक विदेशी सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है। लोग कह रहे हैं, देश के नेता कहते हैं, विदेशों में चर्चा होती है कि जल को बचाया जाए, लेकिन जल को आप कैसे बचाएंगे जब आप इस आधार पे जी रहे हैं कि शौच के लिए हमें 10 लीटर पानी बर्बाद कर देना है। प्रति व्यक्ति 10 लीटर कम से कम मान लिया जाए या 15 लीटर मान लिया जाए तो ये आंकड़ा कहाँ पहुँच सकता है, जरा आप सोचिए। और विदेशी सभ्यता में क्या है, विदेशी सभ्यता के आधार पे जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, इन शौचालयों के आसपास जो भी कचरा एक जगह एकत्रित होता है, उस कचरे से हमारी मिट्टी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है। और ये दूरी आजकल गांवों में देखने को मिलती है कि हर 20 मीटर 50 मीटर के आसपास एक शौचालय दिखता है, क्योंकि सरकार ने एक क्रांति के तहत इतने ज़्यादा शौचालय बनवाए हैं कि सारे शौचालयों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और हर एक व्यक्ति 10 लीटर शौच के लिए पानी बर्बाद करे, तो इस देश में पानी की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है शौचालय सरकार बनवा के ये गलत कर रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार को, विशिष्ट लोगों को, विशिष्ट वर्ग के समूह के लोगों को इस बात पे विचार करना जरूरी है कि प्रतिदिन कितना पानी हम शौच के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं, प्रतिदिन हम कितना पानी बड़े बड़े रोड और कंस्ट्रक्शन के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं, कितना पानी हमारी खेती के लिए बर्बाद हो रहा है, कितना पानी हम कंपनियों में खर्च कर रहे हैं, कितना पानी हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए और बेचे जा रहे हैं जिससे कि पानी का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है इस प्रकृति का, और भविष्य के लिए हम अपने भारत को गर्त में लिए जा रहे हैं। हम सबको समझने की ज़रूरत है कि पानी हमें बचाना है, पानी बर्बाद नहीं करना है। इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो अंधाधुंध पानी का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनको विशेष तौर पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस देश में पानी को बचाए रखना है भविष्य में, ताकि हमारा भविष्य का भारत चल सके। हम भी सऊदी अरब और अन्य देशों की तरह ना हो जाएं कि जहाँ पे पानी की कमी हो, जहाँ पे पानी मिलना मुश्किल हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पानी के लिए तरसें और हमें सैकड़ों सैकड़ों मील दूर से पानी लाना पड़े। ऐसा इस देश में ना होने पाए। हर एक गांव में, हर एक स्थान पे, हर एक तालुके में, छोटे छोटे गांव में हर जगह पानी उपलब्ध हो, ऐसा हमारा भविष्य का भारत बना रहे, हर जगह हरियाली रहे, ऐसा हम मिलकर प्रयास करते रहें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जल को बचाएं, और हम जल को बचाएंगे तो अपने जीवन को बचाएंगे, प्रकृति को बचाएंगे और प्रकृति के अन्य प्राणियों को बचाएंगे। तभी ये हमारी पूरी प्रकृति और ये पूरी व्यवस्था चल पाएगी।